वो आपको सुनाएंगे कि इमरान खान साहब से पहले नवाज शरीफ साहब क्या लैंडमाइंस बिछा कर गए थे। बिल्कुल यही जुमले थे। वो भी तो यही रोना रो रहे थे ना कि ये बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं। अमीर अब्बास साहब, क्या प्लान किया सर आपने? साइकिल लेना है, मोटरसाइकिल लेना है, क्योंकि गाड़ी चलाना खासा मुश्किल हो जाएगा। एक आम आदमी जो है, मिडिल क्लास है, आप हैं, हम तो वो बड़ा सैलरी को चला चला के करते हैं, लेकिन जो सर गरीब आदमी है, जो रोज़ाना की दिहाड़ी है, वो मैं कल गया हूँ, देखा है, वो लोग फारिग बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि जिनका काम करने जाना है वो काम ही नहीं जब करवा रहे तो हम क्या करेंगे। तो सर किस जानिब ये मईशत फिर दुरुस्त हो रही है तजुर्बाकार लोगों की टीम की? मेरा ख्याल है इन्होंने तो मुदस्सर लोगों की हड्डियों में जो गूदा है, वो जो जिसको बोन मैरो कहते हैं, इन्होंने वो गूदा भी लोगों की हड्डियों से निकालने का फैसला कर लिया है। इमरान खान साहब के ज़माने में जैसे बता रहे थे हमारे साथी कि महंगाई उस वक्त भी होती थी, लेकिन यानी 1.25 महीने के अरसे के अंदर आप तकरीबन 84-85 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें। उस ज़माने में तो 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये के हिसाब से कीमत बढ़ती थी, वो भी जारी बात है नागवार गुजरते थे। लेकिन ये तो 84-85 रुपये आपने बढ़ा दिए सिर्फ पेट्रोल के ऊपर और डीजल पे। इसके अलावा बिजली इसके अलावा महंगी आप कर चुके हैं। हाँ जी, और अभी मजीद कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें और बढ़ेंगी, और अगर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो ये तो और उसको 3 गुना करके यहाँ पे हमसे खराज वसूल करेंगे। ये बुरी तरह से नाकाम हो गए। नवाज शरीफ साहब का वो बयान कल से सोशल मीडिया पर चल रहा है। जब इमरान खान साहब के ज़माने में कीमत बढ़ती थी तो वो कहते थे कि रात को कीमतें कौन बढ़ाता है, डाकू। हाँ, बिल्कुल सही साबित हो गया है कि रात को कीमतें डाकू ही बढ़ाते हैं नवाज शरीफ साहब। और आपने सिर्फ डाका नहीं मारा, आपने तो शबखून मारा। पहले आपने एक हुकूमत का तख्ता उल्टा, लोगों को झांसा देकर के आपके पास बड़ा अच्छा सोल्यूशन मौजूद है। अगर आपके पास कोई प्लान मौजूद होता तो इमरान खान की हुकूमत को गिराना जस्टिफाई हो सकता था। लोग भूल जाते जो हुआ सो हुआ। बिल्कुल, लोग इमरान खान के साजिश के बयानी को भी बायना करते। लेकिन एक आपने चलती हुई हुकूमत को गिराया सिर्फ इक्तदार के लालच में। चूंकि आप बाहर जैसे मछली तड़पती है पानी से बाहर, उसी तरह आप बाहर तड़प रहे थे इक्तदार से, और आप इस पूरे निज़ाम को अपने हक में ऑर्केस्ट्रेट करना चाहते थे, इस निज़ाम को स्ट्रक्चर करना चाहते थे। लिहाजा आपने अवाम की हमदर्दी को ढाल बनाया। आपने कहा इमरान खान इक़्तिदार जो है वो बर्बाद कर रहा है। लेकिन अमीर अब्बास उनके लिए भी मुश्किल है ना अमीर। वो कहते हैं कि बारूदी सुरंगें हमारे लिए बिछा के गए हैं इमरान खान साहब। तो बारूदी सुरंगों का टीम को, लोगों को मालूम नहीं था कि इतने मुश्किल हालात है? इनको सब मालूम था, ये कोई काके नहीं है। अगर वो बारूदी सुरंगें बिछाकर गया था बकौल आपके, तो उसने रखा हुआ था ना बारूदी सुरंग पे पांव। फटने देते आप बारूदी सुरंग, फटने देते ना। 3.5 साल हो गए थे, 1.5 साल बाकी थे। इमरान खान खड़ा था ना अपनी बिछाई हुई बारूदी सुरंग के ऊपर। फटने देते आप इमरान खान को। हम जानते और इमरान खान जानता, अवाम जानते और इमरान खान जानता। कोई लॉजिक ही नहीं बन रही जो कुछ इन्होंने कर दिया। मैं तो फिर कह रहा हूं कि जस्टिफाई हो सकता था इमरान खान का निकालना, बशर्ते के कि ये इनके पास कोई प्लान न होता। इनके पास तो कोई प्लान नहीं है। इनके पास तो देखे ना 0/0 कारकर्दगी 2 महीने में। कोई एक खैर की खबर मुदस्सर आप सुना दें, एक खैर की खबर इस 2 महीने में जो उन्होंने कौम को दी हो। नहीं, खबर तो वो अगर खबर वो देते हैं इमरान खान के पास थी, खबर वो देते हैं, वो खैर की खबर जो है वो दे देते हैं, लेकिन बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जैसे कल दोपहर में ये बताया गया कि पेट्रोलियम जो असम्बली है उसको मुस्तरद कर दिया। मीडिया पे यह खबर बाकायदा तौर पर चली, पाकिस्तान मुस्लिम नून के लोगों ने उसको रीट्वीट किया और रात गए फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई। अच्छा अमीर, हमारे साथ रहिएगा। मैं चाहूँगा एक शॉर्ट आपको सुनवाते हैं, एक गुफ्तगू सुनवाते हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा मुस्लिम नून की नायब सदर हैं। उन्होंने चंद दिन पहले जब पहली बार 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा था, उससे अगले दिन गुफ्तगू की थी मरी में खड़ी होकर। वो उन्होंने गुफ्तगू 30 रुपये के हवाले से क्या की है, फिर उस पर बात करते हैं। कि जब हम हुकूमत से बाहर थे तो हम देख रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत ICU में है। पाकिस्तान में महंगाई जो है वो अरूज पे है। गरीब के पास रोटी नहीं है, गरीब के पास आटा चीनी नहीं है, मरीज़ के पास दवाई नहीं है। और वो हुकूमत इतनी बेहिस हुकूमत थी कि 4 साल उन्होंने सवाए इंतकाम के या सरकारी वसाइल अपनी ज़ात पर खर्च करने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और उसके अंदर मैं अगर आपको ये कहूँ कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त वेंटिलेटर पे है, तो मैं कसम खा के कहती हूँ कि इस बात में 0% एग्जैजरेशन है। IMF के साथ जो मुआहदा इमरान खान करके चला गया था 30 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल बढ़ाने का, और IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रखकर चला गया।
IMF के साथ 30 रुपए पेट्रोल बढ़ाने का ये बात थी, 30 रुपए, लेकिन उसके बाद फिर 30 रुपए नाज़रीन बढ़े, उसके बाद फिर कल 24 रुपए बढ़ा दिए गए। तो ये 30 फिर 24, ये कितने लंबे मामलात हैं, हम इस पर हम बात करें। अमीर अब्बास, 30 रुपए भी बढ़ गए, उन्होंने कहा 30 रुपए, उस वक्त भी आपको याद होगा बहुत से वुज़रा ये बात कर रहे थे 30 रुपए बढ़ाए गए, 30 रुपए, अब फिर मज़ीद 30 रुपए की बात हो गई है। तो ये तो फिर बढ़ता रहेगा। वो कितने के इमरान खान के गले में हाथ डालेंगे, कितना उसको मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जाएगा? हाँ देखिए, अगेन वही बात है कि अगर इमरान खान साहब ये मुआहदा करके गए थे IMF का, तो आप ना करते, फिर मुआहदा कंटिन्यू ख़त्म कर देते, आप ख़त्म कर देना। इसका मतलब है कि आप ख़त्म नहीं कर सकते। IMF के साथ मुआहदा सिर्फ इमरान खान ने तो नहीं किया। इमरान खान से पहले जब आपकी हुकूमत थी, आप भी IMF के पास गए, आपसे पहले पीपल्स पार्टी भी IMF के पास गई। तो IMF की तो सर्टिफिकेशन, IMF एक तरह से आपकी मईशत का करैक्टर सर्टिफिकेट जारी करता है। वो करैक्टर सर्टिफिकेट है आपकी मईशत का। आप वो करैक्टर सर्टिफिकेट लेते हैं और आप दुनिया के और इदारों के पास जाते हैं, आपकी इकोनॉमिक आउटलुक की वो सर्टिफिकेशन होती है। आप दुनिया के और मुल्क से जाके भीख मांगते हैं। आपको पेरिस क्लब से पैसा लेना है, आपको वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना है, आपको चाइना से लेना है, आपको UAE से लेना है, सऊदी अरब से लेना है। तो IMF का जो सर्टिफिकेट है, यानी IMF का प्लान का अप्रूवल का मतलब यह है कि आपकी इकोनॉमी ठीक चल रही है, लिहाजा आपको दुनिया भी पैसा देती है। तो आप भी गए थे, आपसे पहले वाले भी गए थे, इमरान खान भी गया। तो इमरान खान का जाना कैसे गलत हो गया अगर आपका जाना ठीक है? अगर इमरान खान गलत मुआहदा करके गया तो आपने भी तो मुआहदे किए हुए थे ना, जो फिर इमरान खान, जब आप 2018 में 18 अगस्त को इमरान खान साहब ने हल्फ उठाया था, आप मुदस्सिर 2 दिन के बाद यानी 19, 20 अगस्त, 21 अगस्त से अगर आप इमरान खान साहब की जो टीम थी जी हाँ, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस निकालें, वो आपको सुनाएंगे कि इमरान खान साहब से पहले नवाज शरीफ साहब क्या लैंडमाइंस बिछा कर गए थे। बिल्कुल यही जुमले थे। वो भी तो यही रोना रो रहे थे ना कि ये बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं, ये करंट अकाउंट डेफिसिट इतना छोड़ के गए, ये ट्रेड डेफिसिट इतना छोड़ के गए, फलाना डेफिसिट इतना। उन्होंने तो पूरी मैशत सिखाई लोगों को। लोगों को बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होगा कि मैशत को नवाज शरीफ छोड़ के। अब हम इमरान खान की माने या आपकी माने, किसकी माने? जिसकी भी माने, लेकिन इस वक्त जो है गरीब आवाम है ना, वो किसी की नहीं सुन रहा है। वो तो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त बद्दुआएं देते हुए नजर आ रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।